हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्मा क्लासेस। आज का टॉपिक होने जा रहा है हमारा मौन पठन के उद्देश्य। सभी छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो देखते हैं। मौन पठन का पहला उद्देश्य ये है कि छात्र कम से कम समय में अधिक से अधिक पाठ्य पुस्तक को अध्ययन कर ले, यानी कि पढ़ के समय का सदुपयोग करे। दूसरा है वह लिखित सामग्री को पढ़कर समझ सके और अपनी कल्पना शक्ति, यानी कि अपना जो सोचने की शक्ति है उसका विकास कर सके। तीसरा है छात्रों में चिंतन एवं तर्क वितर्क की शक्ति का विकास करना, यानी कि जो हम चिंतन करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, यानी कि जांच पड़ताल करते हैं, उसका विकास भी होना चाहिए छात्रों के जीवन में। चौथा है छात्रों को तीव्र गति से पढ़ने का अभ्यास कराना चाहिए। अगर हम मन ही मन पढ़ेंगे तो हम ज़्यादा पढ़ पाएंगे, और लेकिन मन का जो है ना वो कंट्रोल करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए भी हम आगे का टॉपिक आपको बताएंगे। पांचवा है परिचित शब्दावली को सक्रिय रूप देना, यानी कि जो आप शब्द से, वाक्य से जो आप परिचित हो, आपको अच्छे से पढ़ने आता है, उसको सक्रिय यानी कि शुद्ध रूप आपको देना काम है। ठीक है। छठा है पाठ्य सामग्री का अर्थ ग्रहण करके उसकी केंद्रीय भाग को समझाना। अगर आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, उसका अर्थ अच्छे से समझ के आप सामने वाले को कैसे समझा सकते हो, इसके बारे में आपको बताना है। मौन वाचन या फिर मौन पठन जिसको कह सकते हैं, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, तो चलिए देखते हैं। मौन वाचन करते हुए आवाज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर मौन पठन आप कर रहे हो तो आवाज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिना होठ हिलाए मन ही मन पढ़ना है, सामने वाले को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हो अंदर में। ठीक है। पढ़ते हुए एकाग्रता होनी चाहिए, यानी कि एकदम कोई टेंशन, कोई चिंता ना हो, एकाग्रता होकर पढ़ना है। और उसके बाद है पढ़ने वाले का चित्त एकाग्र होने पर ही पाठ्य पुस्तक का अर्थ समझ में आएगा। अगर आप कितना भी टेंशन में हो, मन ही मन पढ़ रहे हो, लेकिन आपको उसको अर्थ और भाव समझने के लिए एकाग्रता होनी बहुत ही जरूरी है। शांतिपूर्ण वातावरण, एकाग्रता, विस्तृत शब्दावली, व्याकरण के नियमों के अनुसार ज्ञान का बोध होना चाहिए, यानी कि एक एक वाक्य, एक एक शब्द विस्तार से समझाना है। वातावरण को देखते हुए नियमों का, व्याकरण के नियमों को फॉलो करना है। इस तरीके से आप मौन वाचन या फिर मौन पठन के महत्व को, उद्देश्य को आप जाने हैं। वीडियो